कोमल से सटकर बैठा सूरज अपनी उंगली से उसकी नंगी बाह पर रेखाएं खींचने लगा तो वो कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। कोमल की इच्छा हुई कि सूरज उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि कोमल के मन की बात समझकर सूरज की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ कोमल की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए, फिर ब्लाउज से झांकती गोलाइयों तक। तभी बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। सूरज हड़बड़ा कर कोमल से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वो होंठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन उषा ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद सूरज ने उठते हुए कहा, अब चलूं, इजाजत है, कल आऊंगा, तब खाना खाऊंगा, कोई बढ़िया सी चीज बनाना। आज बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट तो रुको, उषा ने बर्तन समेटते हुए कहा, मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उषा थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। सूरज उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर चला गया। उधर कोमल कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। कोमल की आंखों के आगे एक बार फिर सूरज का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। कोमल को पहली बार अपनी बहन उषा और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। उषा कुछ देर उसे और न बुलाती तो कोमल को वो सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वो कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब कोमल 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद न होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन उषा को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके कंधे पर आ पड़ी थी। कोमल को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय उषा 10वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय कोमल से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी। मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हजार रुपए बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है, मैं कमा रही हूँ न, बस तू पढ़ती जा, कोमल बोली थी। अब कोमल 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में उषा भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ लगा था तो कोमल की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उस दिन दफ्तर में काम निबटाने के बाद सब चले गए थे। कोमल देर तक बैठी कागजों को चेक करती रही थी। सूरज उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेटकर वो उठी तो सूरज ने हंस कर कहा था, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर तक छोड़ देता हूँ। कोमल ने कहा था, ओह एडवांस में शुक्रिया। कोमल को उसके घर के सामने उतार कर सूरज फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे, घर तक आए हैं तो कम से कम 1 कप चाय। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वो भी बंद हो चुका होगा। आप होटल में खाते हैं और कहाँ खाऊंगा। क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है, मैं माँ बाप की इकलौती औलाद था। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए, तब से मैं अकेला जिंदगी काट रहा हूँ। सूरज ने बहुत मना किया लेकिन कोमल नहीं मानी थी। उसने जबरदस्ती सूरज को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे कोमल को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए सूरज ने कहा था, आइए बैठिए। कोमल ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। घर पहुंचकर उसने फिर चाय पीने की गुजारिश की तो सूरज ने 1-2 बार मना किया, लेकिन कोमल उसे घर के अंदर खींच कर ले गई थी। इसके बाद रोज का यही सिलसिला हो गया। सूरज को कोमल के घर आने या रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खासतौर से छुट्टी वाले दिन तो वो कोमल के घर पड़ा रहता था। सबने उसे भी जैसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक कोमल का सपना टूट गया। उस दिन उषा अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वो घर पर बोल गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी।
उस दिन भी सूरज कोमल के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद कोमल बाहर वाला दरवाजा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी, तभी माँ ने टोक दिया, बेटी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी, सूरज कैसा लड़का है? वो तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। कोमल एकाएक कोई जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से कोमल का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए। कोमल एकदम तिलमिला उठी। वो घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी, देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए सूरज आया था। वो उषा के साथ कमरे में था। मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँची, लेकिन दरवाजे पर पहुँचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा। कोमल चिल्ला पड़ी। माँ और वो उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। कोमल के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को जरूर धोखा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन कोमल दफ्तर गई जरूर, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ही वो सीट से उठी। उसे जाते देख सूरज ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोमल ने भर्राए आवाज में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। बहाना बनाकर कोमल जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वो सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। उषा शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजा बंद करके वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। कोमल को समझते देर नहीं लगी कि जरूर सूरज आया होगा। कोमल कब तक अपने को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वो दबे पैर सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वो बिना आहट किए उषा के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर सूरज और उषा दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। उषा ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते नहीं। सूरज ने उषा को प्यार जताते हुए कहा, वो तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। उषा ने हंस कर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, सोचती होंगी कि तुम उनके पीछे दीवाने हो। सूरज उषा को प्यार करता हुआ बोला, दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद वे दोनों वासना के सागर में डूबने उतराने लगे। कोमल होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नजारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाजा थपथपाते हुए पूछा, सूरज आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। सूरज उठने को हुआ तो उषा ने उसे भींच लिया। रुको सूरज, तुम्हें मेरी कसम, पागल हो गई हो? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी है। और सूरज जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय उषा की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए कोमल को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थी। उन्हें समेटकर कोमल रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वो एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही, फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। सूरज ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर सूरज बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबारों में एक खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चला कि सूरज नाम का वो नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।